मान लो ABCD एक शत्रुभुज बना देते हैं। ये एक शत्रुभुज है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। माना कि इस बिंदु के ये A बिंदु के निर्देशांक है, ये B बिंदु के निर्देशांक है, ये C बिंदु के निर्देशांक है और ये D बिंदु के निर्देशांक है। तो इसमें मान लिख भी दें तो -1, -2 A के निर्देशांक, B के निर्देशांक है 1, 0 और C के निर्देशांक है -1, 2 एंड D के निर्देशांक है -3, 0। करने के लिए हमें AB ज्ञात करना चाहिए, BC ज्ञात करना चाहिए, CD ज्ञात करना चाहिए, AD ज्ञात करना चाहिए, AC ज्ञात करना चाहिए और BD ज्ञात करना चाहिए। ये सब कुछ ज्ञात करने के बाद में हमें पता चलेगा कि शत्रुभुज कैसा है। यदि चारों भुजाएं बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर हो तो शत्रुभुज हो गया वर्ग। यदि चारों भुजाएं बराबर नहीं हो, विकर्ण बराबर हो लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो शत्रुभुज होगा आयत। यदि चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो तो समशत्रुभुज। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं हो तो समांतर शत्रुभुज। और यदि दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो तो समलंब शत्रुभुज को प्रदर्शित करेगा। और उसके बाद में ज्ञात करेंगे BC, उसके बाद में ज्ञात करेंगे CD और उसके बाद में ज्ञात करेंगे AD। देखो AB ज्ञात करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये रहा A है, ये रहा B, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडररूट के अंदर। तो x2 कितना 1 - x1 कितना -1, तो 1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 0 माइनस y1 कितना -2, तो 0 - -2 का होल स्क्वायर। इसमें मान लगेंगे तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस प्लस हो जाएंगे 2 का स्क्वायर और ये अंडररूट के अंदर है और इसको हल करने पर आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 2 का स्क्वायर 4 पर 4 और 4 अंडररूट के अंदर आ गया, अर्थात इसको हल करने पर आएगा √2 मात्रक ये आएंगे। तो x2 कितना -1 -x1 कितना 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना 2 -x1 कितना 0 2 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से मान लगाने पर तो ये हल हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और अंडररूट के अंदर, अर्थात इसको भी हल करने पर अंडररूट के अंदर आएगा 4 + 4 और हल करने पर आएगा 2√2 मात्रक और फिर x1 कितना -1 -3 सूत्र का -1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना 0 -y1 कितना -2 0 - 2 का होल स्क्वायर मात्रक। ये भी आएगा 2√2 मात्रक -1 का होल स्क्वायर और उसके बाद में प्लस में y2 कितना 0 y1 कितना -2 का 0 माइनस प्लस हो जाएगा -3 + 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का माइनस प्लस हो जाएगा +2 का स्क्वायर अंडररूट के अंदर और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और ये -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। हल करने पर अंडररूट के अंदर आएगा 4 + 4 और इसको हल करने पर आंसर आएगा 2√2 मात्रक। अतः इससे हमें प्राप्त क्या हुआ कि AB के बराबर क्या है BC है, ये बराबर क्या है CD है, ये बराबर क्या है AD। अतः चारों भुजाएं तो भाई बराबर है, अतः ये वर्ग भी हो सकता है और समशत्रुभुज भी हो सकता है। अब वर्ग है समशत्रुभुज, ये सेट करने के लिए हमें विकिरणों की लंबाई सेट करनी पड़ेगी। यदि विकिरणों की लंबाई भी बराबर है तो वर्ग है, अन्यथा समशत्रुभुज है। इक्वल टू और फिर ज्ञात करेंगे BD, AC और BD भी बराबर हो गया तो वर्ग है, अन्यथा समशत्रुभुज है। AC और डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से ये रहा A एंड ये रहा C, तो कितना -1 माइनस में x1 कितना -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 माइनस y1 कितना 2 -2 का होल स्क्वायर। इसको हल करने पर ये हो गया -1 + 1 का होल स्क्वायर, अर्थात -1 + 1 0 का स्क्वायर लिखने पर कोई फायदा नहीं है। ये -2 -1 माइनस प्लस हो गया 2 + 2 4 का स्क्वायर ये हो गया 16 अंडररूट के अंदर और 0 + 16 अर्थात 16 का अंडररूट हो जाएगा 4 मात्रक आ गया -x1 ये रहा B एंड ये रहा D। तो x2 कितना -3 -x1 कितना 1 -3 -1 का होना 0 0 का स्क्वायर क्या होता है -4 का अंडररूट के अंदर -4 का स्क्वायर हल करने पर आएगा अंडररूट के अंदर 16 और बाहर निकालने पर 4 मात्रक।
सी और BD भी बराबर आ गए और भुजाएं बराबर हो, दोनों विकर्ण भी बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग। अर्थात ABCD एक वर्ग है। सभी का SWP स्टडी पॉइंट पे प्यार बना रहे।